एक शुरुआती ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सोचिए। नए लोग अक्सर अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक ट्रेड जीतने पर लगाते हैं, बिल्कुल जैसे किसी जुए में किस्मत आजमा रहे हों। लेकिन प्रोफेशनल्स, उनका पूरा फोकस एक मजबूत प्रोसेस को बेहतर बनाने पर होता है। इसे जिम जाने की तरह सोचिए। वहां कोई भी रैंडमली जाकर वेट्स नहीं उठाता, राइट? एक प्रॉपर प्लान होता है, प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है, और बिल्कुल यही माइंडसेट एक आम ट्रेडर को एक प्रो बनाता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर हवा में नहीं बनता, बल्कि एक सॉलिड बुनियाद पर टिका होता है, जिसे द परफॉर्मेंस रिव्यू लूप कहते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना कोई तुक्का नहीं है। जब तक कोशिशों को एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू लूप में नहीं डाला जाता, तब तक प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत होगी द डेली ट्रेड जर्नल से, फिर आगे बढ़ेंगे द वीकली बिहेवियर रिव्यू और मंथली बिजनेस मेट्रिक्स की तरफ। उसके बाद कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेंसी का मैथ समझेंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर बनाएंगे द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल। तो चलिए पहले स्टेप पर आते हैं, द डेली ट्रेड जर्नल। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग डायरी होती है। हर प्रोफेशनल प्लेबुक की शुरुआत एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग जर्नल से ही होती है। यहाँ हर एक ट्रेड को बिना फेल हुए रिकॉर्ड किया जाता है। इसे एक स्टूडेंट की क्लास नोटबुक की तरह देखा जा सकता है। अगर क्लासेस में सिखाई गई बातें लिखी ही न जाएं, तो हम सब जानते हैं कि गलतियों को भूलने और उन्हें बार बार दोहराने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग में भी हर दिन का डेटा रिकॉर्ड करना सक्सेस की पहली सीढ़ी है। लेकिन इस जर्नल में आखिर लिखना क्या होता है? एंट्री और एग्जिट प्राइस, ट्रेड लेने का लॉजिक, स्टॉप लॉस, टारगेट और फाइनल रिजल्ट, प्रॉफिट था या लॉस? पर रुकिए, सिर्फ नंबर्स ही नहीं, इमोशंस को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। ट्रेड लेते वक्त डर लग रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस था, या हिचकिचाहट थी? इन भावनाओं को लिखने से साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पहचानने में मदद मिलती है, और ट्रेडिंग में अंदाजे लगाना बिल्कुल बंद हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द वीकली बिहेवियर रिव्यू। ये थोड़ा जूम आउट करके बिहेवियर चेक करने का टाइम है। ये एक काफी स्ट्रक्चर्ड 60 मिनट का वीकली रिव्यू प्रोसेस होता है। पहले 10 मिनट सिर्फ दिमाग को शांत करने और माइंड डंप के लिए होते हैं। अगले 10 मिनट पिछले हफ्ते के ट्रेड्स पर विचार करने के लिए। फिर 20 से 35 मिनट तक गोल्स पर फोकस किया जाता है। आगे के हफ्ते की प्लानिंग होती है, और आखिर में कुछ बड़ा सोचने का समय होता है। ये बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कोच जैसा है। कोच सिर्फ मैदान पर गेम नहीं खेलता, वो पिछले मैचेस की फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम ध्यान से एनालाइज करता है। इस रिव्यू के दौरान कुछ काफी जरूरी सवाल उठने चाहिए, जैसे क्या इमोशंस ने फैसलों पर असर डाला? यहां असली मकसद सिर्फ हफ्ते भर के प्रॉफिट्स गिनना नहीं है। असली टारगेट उन आदतों और गलतियों को पहचानना है जो आगे चलकर बड़ा नुकसान करवा सकती हैं। तीसरा पड़ाव आता है मंथली बिजनेस मैट्रिक्स, यानी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक बिजनेस की तरह नापना। लंबे समय की परफॉर्मेंस का ट्रैक रखने के लिए पीएनएल डेटा से बेहतर कुछ नहीं। महीने के आखिर में जब इस तरह के विजुअल डेटा पर फोकस किया जाता है, तो सारा इमोशनल बायस अपने आप गायब हो जाता है। ये ट्रेडिंग बिजनेस की बिल्कुल असली, कड़ी और बिना फिल्टर वाली तस्वीर होती है। सच्चाई बिल्कुल सामने। और इस परफॉर्मेंस को ठीक से ट्रैक करने के लिए कुछ खास मंथली मैट्रिक्स पर नजर रखना जरूरी है। विन रेट कितना रहा, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस का रेशियो क्या था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा चल रहा है, और एंड में टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। जब इन नंबर्स को ट्रैक किया जाता है, तभी आगे के लिए स्मार्टर डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हवा में तीर चलाना बंद। चौथा हिस्सा, कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेंसी। क्या सच में लॉन्ग टर्म में पैसे बन रहे हैं? एक्सपेक्टेंसी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी सिंपल है। एक ट्रेडिंग सिस्टम से हर एक ट्रेड पर औसतन यानी एवरेज में कितना प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इसे एक कसीनो के उदाहरण से काफी आसानी से समझा जा सकता है। कसीनो हर एक गेम नहीं जीतता, राइट? लेकिन उन्हें मैथमेटिकल सर्टेनिटी होती है कि हजारों गेम्स के बाद उनकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव ही रहेगी और वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो ये एक्सपेक्टेंसी निकालने का मैथ क्या है? बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। विन रेट को एवरेज विन अमाउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसमें से लॉस रेट और एवरेज लॉस अमाउंट के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दिया जाता है। ये एक छोटी सी सिंपल इक्वेशन है जो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की असली ताकत को रिवील कर सकती है। चलिए इस फॉर्मूला को एक रियल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि विन रेट सिर्फ 50% है, यानी आधे ट्रेड्स गलत। एवरेज विन $100 है और एवरेज लॉस $50 है। तो मैथ के हिसाब से एक्सपेक्टेंसी आती है $25 पर ट्रेड।
ये क्लियर प्रूफ है कि अगर आधे ट्रेड्स में नुकसान भी हो जाए तब भी एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला सिस्टम लॉन्ग टर्म में मुनाफा ही देता है। माइंड ब्लोइंग है ना? आखिरी और पांचवा हिस्सा, द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल, सिस्टम को लगातार बेहतर बनाना। जब सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाए तो इंप्रूवमेंट के लिए क्लियर एक्शन स्टेप्स मिल जाते हैं, जैसे जो ट्रेडिंग सेटअप्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे उन्हें निकाल बाहर करना, स्टॉप लॉस की पोजीशन ठीक करना, एंट्री टाइमिंग सुधारना और ज़रूरत पड़ने पर रिस्क को कम करना। ये प्रोसेस बिल्कुल किसी चलते हुए इंजन को मॉडिफाई करने जैसा है। हमें हर बार पूरी मशीन फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ पुर्जे अपग्रेड करने हैं और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये पूरा लूप आपस में जुड़ता कैसे है? स्टेप्स काफ़ी क्लियर हैं। स्टेप 1, ट्रेड्स लेना और उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करना। स्टेप 2, हर हफ्ते बिहेवियर का रिव्यू करना। स्टेप 3, मंथली मैट्रिक्स को एनालाइज करना। स्टेप 4, एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करना। स्टेप 5, अपनी स्ट्रैटेजी को और निखारना। और आखिर में स्टेप 6, इस पूरे प्रोसेस को वापस रिपीट करना। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस ही इस चर्चा का मेन निचोड़ है, एक लूप जो कभी नहीं रुकता। इस पूरी मेहनत का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करना जो प्रॉपर डेटा और नंबर्स की ताकत पर चलता हो, न कि किस्मत, उम्मीद या अंदाजों पर। तो इस कॉन्सेप्ट को एक काफ़ी गहरे थॉट के साथ समेट लेते हैं। बिगिनर्स फोकस ऑन विनिंग ट्रेड्स, प्रोफेशनल्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस। शुरुआती लोग सिर्फ जीतने वाली ट्रेड्स पर ध्यान देते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स प्रोसेस को बेहतर बनाने पर। जिस दिन ये माइंडसेट बदल जाता है, उस दिन से पूरा ट्रेडिंग करियर एक नई दिशा में चला जाता है। इस चर्चा को इस एक दिलचस्प सवाल के साथ यहाँ पूरा करते हैं। अगर एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाने से किस्मत पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो ट्रेडिंग प्रोसेस का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आज सबसे पहले ट्रैक और इम्प्रूव किया जाना चाहिए? इस पर विचार करना और इस प्रोसेस को अपनाना आगे चलकर वाकई बहुत शानदार नतीजे दे सकता है।